कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल जो दिखाई ही ना दे, जिसका रास्ता प्रेडिक्ट ही ना किया जा सके और इसलिए उसे रोका जाना लगभग नामुमकिन हो। भारत इसी सोच के साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स बना रहा है और भारत ने इस सोच को नाम दिया है प्रलय। प्रलय का अर्थ संस्कृत में होता है सर्वनाश यानी टोटल डिस्ट्रक्शन, और आधुनिक युद्ध में यह नाम बिल्कुल सटीक है। प्रलय एक कैनिस्टराइज्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय आर्मी के लिए विकसित किया है। कैनिस्टराइज्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल, अब ये सुनने में आपको शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। इसलिए इसे हम समझते हैं सरल भाषा में, और ऐसे वर्ड्स आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी में बार बार आते रहेंगे तो काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले आता है कैनिस्टराइज्ड। कैनिस्टराइज का मतलब सिंपल है। कैनिस्टराइज का मतलब है कि मिसाइल को एक सील्ड कंटेनर यानी एक कैनिस्टर के अंदर फुल रेडीनेस की हालात में रखा जाता है, और इसी कारण कैनिस्टराइज मिसाइल यूज करने के लिए एवर रेडी रहती है, हमेशा तैयार रहती है। अब इसे तीन बड़े फायदे होते हैं। पहला ये कि मिसाइल मौसम, धूल, नमी, इन सब चीजों से सुरक्षित रहती है, जिससे उसकी रिलायबिलिटी और शेल्फ लाइफ दोनों बढ़ जाती है। दूसरा, मिसाइल को अलग से फ्यूल भरने या उसको चेक करने या उसके सर्किट्स को रीएडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जिस वजह से कमांड मिलते ही महज कुछ सेकंडों या मिनटों में ये लॉन्च रेडी हो जाती है। और तीसरा बड़ा एक फायदा कैनिस्टर का यह है कि कैनिस्टर खुद एक लॉन्च ट्यूब की तरह काम करता है, जिससे मिसाइल को किसी मोबाइल व्हीकल से कहीं भी ले जाकर कहीं से भी कभी भी दागा जा सकता है। यानी कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स फास्ट, सेफ और एक सरप्राइज लॉन्च का वेपन है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द पे, यानी शॉर्ट रेंज। अब शॉर्ट रेंज का अर्थ ये नहीं है कि मिसाइल छोटी है या कमजोर है या इसमें कुछ पेलोड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी रेंज जो है लगभग 150 से 500 किलोमीटर के मध्य होती है। अब वो बात अलग है कि डीआरडीओ के लिए 500 किलोमीटर भी अब एक शॉर्ट रेंज का टर्म बन चुका है। ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रेंज होगा, लेकिन भारत के लिए 500 किलोमीटर भी शॉर्ट रेंज है। अब ऐसी मिसाइल वॉर फ्रंट पे बहुत यूजफुल होती हैं। ये किसी सिटी टू सिटी को टारगेट करने के लिए नहीं बनी होती हैं, बल्कि एनिमी के कॉन्सेंट्रेटेड एयर बेस जैसे नूर खान, या टैंकों का एक समूह जो आपकी तरफ आ रहा हो, या कोई कमांड सेंटर उनकी आर्म्ड फोर्सेस की, जैसे कि कोई बंकर या इस तरह की चीजें, या कोई इवन ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन को टारगेट करने के लिए परफेक्ट है। ये किसी आतंकवादी संगठन के ऑफिसेज, ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर्स, इन चीजों को टारगेट करने के लिए भी परफेक्टली केपेबल है। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को भी प्रलय मिसाइल की मार खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये चर्चा जारी रखेंगे प्रलय के बारे में अगले पार्ट में।